प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिल। इस वक्त हम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में मौजूद होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ एक आंदोलन होने वाला है, बहुत बड़ा आंदोलन, जो कि भीम आर्मी के लोग यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और दूर दूर से भारी संख्या में लोग यहाँ आके जुट गए हैं। हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं, जो कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे कि जो आंदोलन होने वाला है उसको किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं पूरे समाज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा इस लड़ाई में साथ दिया। और ये लड़ाई तो एक व्यक्ति की है, न किसी संगठन की है। ये लड़ाई अम्बेडकर मूवमेंट की है, ये लड़ाई आरक्षण की है, ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। और आप देख सकते हैं कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग भोपाल में आकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, तो हमने उसी दिन से संकल्प ले लिया था कि भाई हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और सरकार ने हमें बहुत डराने का प्रयास किया, हमारे इजलास बदले दिए। इन्होंने लगभग कमिश्नरी के इतने चक्कर काटे कि चप्पल में टूट गई। तो जब जाके हमें परमिशन मिली, तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे मध्य प्रदेश के वासियों सहित जहाँ से भी पूरे देश से जो लोग आ रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस लड़ाई में आप लोग अपने घरों से निकले और साथ दें। परमिशन पूरी हो चुकी है। आपकी गाड़ियों को कोई माइक का लाभ रोक नहीं सकता। आप आइए, मध्य प्रदेश के सारे टोल फ्री हैं। आप बस जो भी अगर कहीं पर समस्या आती है तो उनसे कहिएगा कि हम लोग भोपाल आंदोलन में जा रहे हैं, वहाँ पर सामाजिक जो न्याय यात्रा निकल रही है उसमें जा रहे हैं। और हमारी बात करवाइए। हमने जो नंबर जारी किया है पार्टी कार्यालय का, उस पर आप संपर्क करें, आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा। और आप देख सकते हैं कि आज 11 फरवरी को हम लोग BH दशहरा मैदान में हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारा स्टेज भी लग रहा है, इधर पूरी बैरिकेडिंग हो चुकी है। और लगभग मध्य प्रदेश से जो हमें रुझान मिल रहे हैं, लगभग हमारे अधिक से 50% लोग हमारे घरों से निकल चुके हैं और ऑन द वे हैं वो। और हम लोग उनकी व्यवस्था में यहीं पर लगे हैं। आप सभी लोग इसी ग्राउंड में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि यहीं पर आपको हम नाइट होल्ड करें। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कल सुबह यहाँ पर आ जाएंगे और विनय रतन जी भी आ जाएंगे और पूरी प्रदेश कमेटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और अन्य संगठन के जो लोग हैं, जो हमारे OBC महासभा है, जयास है, गोंडवाना है, और हमारे धार्मिक गुरु हैं, हमारे सामाजिक जो संगठन हैं, वो सभी संगठनों से जो समर्थन किया है, मैं उनका शुक्रगुजार और उनका दिल से आभार करता हूँ कि भाई इस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में आपने मिलकर लड़ने का जो संकल्प लिया है वो बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। और अगर इस प्रकार से हम लोग पिछली बारी की तरह अगर हम लोग इस बार भी लड़े तो हो सकता है कि हमारे अधिकार बचेंगे। सर, मेरा एक सवाल ये था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कभी देखा जाता है कि मुट्ठी भर लोग जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। अगर इस जो भारत है, इस भारत में धर्मनिरपेक्ष भारत है और इस भारत में सभी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। भारत में ऐसा होता है कि कोई लोग आ गए उठ के भाई ऐसा है कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है हिंदू राष्ट्र बन जाए? या फिर दलित भी कह सकते हैं कि भाई लोग अगर हिंदू जो हैं हिंदू राष्ट्र बनाना सोच रहे हैं, सनातनी जो है हिंदू राष्ट्र बनाना सोच रहे हैं, तो भीम आर्मी के लोग जो हैं दलित राष्ट्र बनाना सोचे। देखिए, कोई राष्ट्र नहीं बनेगा, हमारा एक ही राष्ट्र है, भारत। भारत देश रहेगा और भारत देश संविधान से चलेगा। अगर जिनको घमंड है कि भाई संविधान से नहीं चलेगा तो उनका इलाज भी करना चाहती थी हमारे, ठीक है। और जिस प्रकार से आप बात करते हैं हिंदू भाई, जब एक दलित व्यक्ति को जो बेचारा नहाकर धोकर परफ्यूम लगाकर नए कपड़े कोट पैंट पहनकर घोड़ी पर बैठ कर सभा बांध कर निकलता है, तो आखिर वो अछूत कैसे हो? आप बताइए मुझे, अछूत की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? अछूत की परिभाषा उनको पता नहीं है और वो सिर्फ जातिवादी रवैया अपनाते हैं। दलित बूढ़े को घोड़े से उतारते हैं, मूछे रखने पर मारते हैं, है ना। कोई अच्छा कपड़ा पहन ले भाई, या आपके घरों के सामने से अगर महंगी कार से निकल जाए या बुलेट से निकल जाए तो उनके पेट में दर्द होता है। तो ये झूठा पाखंड होता चलेगा इस देश के अंदर। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस देश के अंदर अभी संविधान पूरा लागू नहीं हुआ है। 100% संविधान लागू करवा कर रहेंगे, 100% आरक्षण लागू करवा कर रहेंगे, जब तक कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। अगर भीम आर्मी लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम करती तो आज पूरा देश साफ कर देता भीम आर्मी की। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस की चूल्हे मिली हुई है। उनको डर बैठ गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक तीसरा विकल्प मजबूती से खड़ा होने वाला है, और जिसका नाम है भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी। उसके साथ में हमारे जो बड़े संगठन है जयास और OBC महासभा,
हम लोग SC/ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हम लोग यहाँ पर मिलकर लड़ रहे हैं। तो पूरे देश को ये देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की भांति आप भी पूरे देश में एकजुट होइए और भोजनाथ को स्थापित करिए। लगभग कितने लोगों की संख्या यहाँ आज दशहरा मैदान में इकट्ठी होगी? देखिए लगभग अभी तो ऑन द वे जिस प्रकार से हमारी बात हो रही है तो 20,000 प्लस पब्लिक तो हमारी लगभग भोपाल के अंदर इंटर हो चुकी है। और हमें मतलब सरकार के जो लोग हैं उनकी तरफ से फ़ोन आ रहा है कि भाई इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें परमिशन मिली हुई है प्रोग्राम करने की। हमारी पार्किंग की जमूरी में स्थिति है पार्किंग करने की, तो किसी भी व्यक्ति को रोके नहीं, ये असंवैधानिक है। और जिसको रोका जाता है वो परमिशन ले। यहाँ पर लगभग लोग पूरे भोपाल के अंदर 2 लाख प्लस लोग होने की संभावना है। लोगों को रोका जा रहा है, टोलों पे रोका जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है कि ट्रेनें बंद हैं, लोगों के साथ पकड़ के ज़बरदस्ती उनको बंद करना किया जा रहा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भोपाल ना पहुँच सकें? देखिए संविधान के अंदर सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको दिया है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको असंवैधानिक तरीके से रोकता है तो आप उसको अपनी आत्मरक्षा और अपने संवैधानिक अधिकार का उसको परिचय कराइए। और अगर वो नहीं मानता है तो पास के थाने में कंप्लेंट करिए उसकी, और उसका इलाज करने का काम पुलिस करेगी। अच्छा, रामायण में दोहा है कि ढोल गवार पशु शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए अगर इस प्रकार के जो ग्रंथ में लिखी है जाति द्वेष की भावना और किसी एक वर्ग को नीचा दिखाने की, ताड़ना प्रताड़ित करने की बात लिखी तो गलत है। हम रविदास की फिलोसफी में काम करते हैं। रविदास जी ने कहा कि ऐसे चौराज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसाद। हम गौतम बुद्ध की फिलोसफी में काम करने वाले लोग हैं हम। तो ये जो इस प्रकार के जो कुठाराघात करने वाले जो दोहे हैं उनको छुपाइए, उनको हटाया जाए और संविधान के अनुसार सभी को। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि भाई ढोर गवार से पशु नारी से ताड़न के अधिकार है ना, लेकिन संविधान के अंदर लिखा है कि अगर एक हिरण की भी हत्या की जाती है तो उसको जेल होती है, ठीक है। अगर एक पशु की भी हत्या होती है या उसको किया जाता है तो उसकी जेल होती है। तो ये सब चीज़ें संविधान के अनुसार चलेंगी, किसी धार्मिक ग्रंथ के अनुसार नहीं चलेगी। जो लोग कहते हैं कि गीता पुराण से देश चलेगा, नहीं चलेगा। ये देश चलेगा भारत संविधान से। मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि जात जो है वो पंडितों ने बनाई है। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं, हमारे बाबा साहब पहले से बोल के गए कि भाई यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और आज का SC/ST OBC अल्पसंख्यक, ये भाई कोई भगवान ने थोड़ी बनाया है, ये तो यहाँ के इंसान ने बनाया है। यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो भी रचित है वो सब इंसानों द्वारा रचित है। और अब ये जाति सिस्टम खत्म होना चाहिए। पूरा देश का युवा चाहता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो चाहता है कि देश के अंदर जातिवाद खत्म हो। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समतामूलक समाज की स्थापना की है उसके अनुसार चले। अरे भाई आरक्षण की क्या बात करते हो, हम आप जाती है और खत्म कर दो, हम आरक्षण आपके मुँह पे मार देंगे। हम सक्षम हो चुके हैं। आज हमारा व्यक्ति अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी कुर्बान हुआ था और आज भी कुर्बान है। लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आरक्षण का मजा ले रहे हो, इसलिए आप ऊंचे उठ रहे हो, और जो पहले से ही हैवी थे, जो पहले से अच्छे थे, उनको आप डाउन करते जा रहे हो। देखिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक उनकी बात सही है। सही इसलिए है कि भाई हमारे समाज के अंदर एक वर्ग है। अब हमारे समाज नहीं, पूरे समाज के अंदर 2 वर्ग बन चुके। एक जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो जो काफ़ी धनाढ़ है, लेकिन जब उसके अधिकार खत्म होते हैं तो वो घर से बाहर नहीं निकलता। घर से बाहर भी हमारे जैसे लोग निकलते हैं जिनके पास कुछ, जब देखिए ये हमारा छोटा भाई है, ये पृथ्वीराज कहाँ से आया भाई? पिंड से आया है। तो अगर आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड तो कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन जब अधिकार की बात है सबसे पहले ये खड़ा हुआ है। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो IAS IPS बन गए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के रहमो करम के चलते वो लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और आज इस आरक्षण बचाने की लड़ाई में साथ नहीं दे रहे, अपने घरों पर बैठे, उनको चुल्लू मत पानी में डूबना बनना चाहिए। अगर इस देश के अंदर कोई आंदोलन चला रहा है तो वो बेरोजगार लोग चला रहे हैं जिनको आज तक कुछ नहीं मिला। तो ये उनके खिलाफ भी हम लोग मोर्चा खोलेंगे, बाद उनका इलाज भी किया जाएगा, लेकिन अभी उनका इलाज किया जाएगा जो आरक्षण खत्म होने की बात कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए 2024 तो बाद में, लेकिन 23 में हम मध्य प्रदेश के अंदर ट्रेलर दिखाएंगे और पिक्चर दिखाएंगे 24 में। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। 23 के अंदर मध्य प्रदेश दिखाएंगे ट्रेलर और 24 में भाई चंद्रशेखर को दिल्ली भेज के बताएंगे पिक्चर में क्या होती है।
इस वक्त मैं दशहरा मैदान में मौजूद हूँ। लाखों की भीड़ यहाँ आ चुकी है और अभी लोग आने वाले हैं। कुछ लोगों को टोल प्लाजा पे रोका जा रहा है। और समाज से साथ ही बात करिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद दरबारी एडवोकेट है। मैं भीम आर्मी का जिला प्रवक्ता इंदौर से हूँ। क्या हो रहा है यार? किस नजरिए से देखते हैं जो आंदोलन होने वाला है? ये आंदोलन दोबारा बोलो। ये जो आंदोलन होने वाला है, किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, जो आंदोलन है ये एक दबे कुचले समाज के लिए आंदोलन है। और आप देख रहे हैं, जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है और उस संविधान के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिए हैं, तो आज उन अधिकारों से हमें वंचित भी किया जा रहा है। हमें बोलने के अधिकार से रोका जाता है, हमें कहीं संगठित होने के अधिकार से रोका जाता है। तो जैसा भी आप देखें, संविधान के जितने भी अधिकार हैं उनसे हमें वंचित किया जा रहा है। नीचे को लोगों को वंचित करना, ये कहीं पे मतलब हट धर्मिता दिखती है। और मैं कानून का अगर रखवाला हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें जिस प्रकार से अधिकार सब पूरे बाबा साहब ने प्रदान किए हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 395 आर्टिकल संवैधानिक हमें प्रदान किए गए हैं, उन सारे हमारे को संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसलिए ये महा आंदोलन है और अभी सरकार अगर नहीं मानी तो इसके आगे इससे बड़ा भी आंदोलन होगा। मुस्लिम समाज की स्थिति के अंदर आप देख सकते हैं कि आज के समय में उज्जैन का अभी हाल ही का रतलाम का मामला है, परसों का या कल का मामला है, जिसके अंदर कुछ लोगों ने, गुंडों ने मिलकर एक बच्चे की हत्या कर दी, निशंस हत्या करी। और एक बच्चा जो है वो एम्बाई इंदौर के अंदर भर्ती है। तो मुस्लिम समाज के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको मैं कहना चाहता हूँ, उसको बंद करो। क्योंकि जातिवाद के साथ साथ आपने जो ये सांप्रदायिकवाद का बम जो इस भारत के अंदर ला के रखा है, वो एक परमाणु बम से कम नहीं है। जिस दिन वो फटेगा तो भारत देश तबाही होगा। इसलिए इस परमाणु बम को खत्म किया जाए और सांप्रदायिकवाद को खत्म किया जाए। यदि अगर सांप्रदायिकवाद क्यों लाए हो आप, सांप्रदायिकवाद क्यों आज ST-SC वालों को जोड़ने की बात करते हो? क्यों ST-SC वाले आपकी दीवार बनने के लिए? क्या OBC मुस्लिम वर्ग से, अल्पसंख्यकों से लड़ने के लिए ST-SC को आप दीवार बना रहे हो? क्यों? आज इतना समय हो गया, मोहन भागवत जी ने RSS चालू की थी और जब उनको जातिवाद वाली बात पंडितों ने चलाई थी, ये नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा दिया। और सांप्रदायिकवाद को बढ़ा देखिए, अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो हजारों की, लाखों की तादाद में आएंगे। भोपाल से भी हमें समर्थन मिला है, इंदौर से और महू से और आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से लोग निकल पूछ कर चुके हैं। और कुछ ही देर के अंदर हद से हद यहाँ पे 3 बजे तक की वो सारे लोग पधार जाएंगे। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है देशद्रोही हैं, इनको देश से निकाल देना चाहिए। देखिए, जैसे अब्दुल हमीद रहे, शहीद अब्दुल हमीद, उन्होंने शहादत दी इस देश के लिए। और कई ऐसे अशफाक उल्लाह खां और कई ऐसे सूरमा रहे जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन करा और शहादत दी है। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे, आपने खुद उन्हें राष्ट्रपति बनाया, आपने खुद उन्हें लाइक करा, पसंद करा। और मुस्लिम समाज जो है पहले भी कुर्बानी देता हुआ है और आज भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथ में, भारत एकता मिशन के साथ में अपने आप को कुर्बान करने के लिए, मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए यहाँ पे। आजाद समाज पार्टी के साथ जो मुस्लिम समुदाय है वो अच्छा रहना पसंद करता है या फिर वो जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ रहना पसंद करता है? देखिए, मैं सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी तो हमारे क्राइटेरिया में नहीं है। सबसे ज्यादा सम्मान कौन सी पार्टी मिलता है? सबसे देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था और मैं कांग्रेस छोड़ के अगर भीम आर्मी में आया हूँ तो आप समझ सकते हो कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। समझ जाइए इस बात को कि बीजेपी तो लात मारती है, कांग्रेस हाथ भी नहीं फेरेगी। अब इतना समझ जाना मुस्लिम भाई, आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस जो हाथ फेरती थी ना, वो हाथ नहीं फेरन था, वो खाली एक समय की बात थी। अब सारी बातें निकल चुकी है क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मैदान में आ गई है। यही अधिकारों की बात करेगी क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि मुस्लिम वर्ग, मैनिफेस्टो में, हमारे कल के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि मुस्लिम वर्ग की लड़ाई है ना। तो OBC, ST-SC, मुस्लिम, जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, आज हम एक वचन है, मुस्लिम एक वचन, ST-SC एक वचन, OBC, SC एक वचन। बहुजन क्यों बोलते हैं? जब तुम सब मिल जाओगे तो बहुजन हो जाओगे और जिस दिन बहुजन हो गए तो ये तुम्हें हरा नहीं सकते। मर जाएंगे खुद, कुआं खाई में कूद जाएंगे, लेकिन ये हमारी हम ये बोलते हैं कि वो हमारे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
बोलते हैं कि वो हमारी गुलामी स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम तो खुद गुलामी से आज तक लड़ते हुए आए। भारत आजाद होने के बाद, संविधान निर्मित होने के बाद आज भी हम गुलाम हैं, वो गुलामी का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ से हूँ, और क्या है हाल ये सबको मालूम है वहाँ पे। और आज भी वहाँ पे ये हो रहा है कि एक आदमी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्थली में बिठा दिया है, जिसका नाम राजेश वानखेड़े है। वो वहाँ पे भीम आर्मी के लोगों को घुसने तक नहीं दे रहा है कि आप प्रतिज्ञा कैसे करोगे वहाँ पे, कि हम बाबा साहब की प्रतिमा के सामने प्रतिज्ञा कर लेने के लिए कल गए कि हम वहाँ से निकल रहे हैं। उन्होंने हमारे को वहाँ पे बाइट नहीं लेने दी, ना हमारे को वहाँ पे कुछ बोलने दिया। हमने दी क्योंकि वो हमारी चीजें, बाबा साहब हमारे हैं, कोई किसी वानखेड़े या किसी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के नहीं है। उन्होंने लोगों का, गरीबों का, ओबीसी अल्पसंख्यक का उद्धार किया था। यदि बाबा साहब चाहते तो संविधान निर्माण कर रहे थे, उस समय अल्पसंख्यक मुस्लिम माइनॉरिटी वर्ड नहीं लिखते उसके अंदर, हमारे को बाहर निकाल के फेंक देते। जब बाबा साहब ने हमारे लिए सोचा है तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी अगर हमारे लिए सोचती है तो बाबा साहब के वादे को आगे बढ़ा रही है, उनके मिशन को आगे बढ़ा रही है। संविधान से देश चल कब रहा है? देश तो चल रहा है मनुस्मृति से। तो इसलिए मैं कहता हूँ मनुवादिता को छोड़ो और भीमवादिता को पकड़ो। संविधान को जिसने पकड़ लिया वो आगे बढ़ जाएगा। मैं इसलिए हमारे मुस्लिम वर्ग के लोगों को बोलता हूँ, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में कुरान, दोनों अपने बच्चों को सारी चीज की जानकारी दो कि कुरान के अंदर क्या लिखा और संविधान में क्या क्या लिखा है। समतुल्यता से सारा संविधान को निर्माण किया गया है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद संविधान का निर्माण किया और सब जगह के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उसको संग्रहित किया। सबसे पहले कुरान, गीता या फिर संविधान? सर्वप्रथम क्या है? सबसे पहले अगर मैं भारत का वासी हूँ तो संविधान की बात करता हूँ, क्योंकि संविधान से ही तो मुझे कुरान पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, मुझे नमाज पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने का अधिकार मिल रहा है। तो संविधान सर्वोपरि है। अच्छा, जो लोग आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो आने वाले हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपने घरों में अभी भी बैठे हुए हो तो आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में हैं। सुनील अस्ते जी, चंद्रशेखर रावण जी है ना, सुनील बेरसिया जी, ये सब मैदान में है और हम सब पुरजोर से लड़ रहे हो। प्रदेश के अंदर लड़ते रहेंगे, जहाँ पे भी अन्याय की बात होगी हम वहाँ लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम इस वक्त में दशहरा मैदान में मौजूद हैं और यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। और देखने वाली बात ये रहेगी, रोमांच ये रहेगा कि 12 तारीख में जो रहेगा प्रदर्शन का जो खेल रहेगा वो कैसा रहेगा। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। अरे निकलो बंद मकानों से, जंगलों बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंगलों बेईमानों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुस्लिम समाज जिंदाबाद। अभी जो आंदोलन होने वाला है 12 तारीख में, किस नजरिए से देखते हैं इस आंदोलन को? इस आंदोलन को एक हम नई क्रांति के रूप में देखते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये एकमात्र ऐसा पहला आंदोलन होने जा रहा है जो मध्य प्रदेश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा इस आंदोलन से? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ बताएंगे? देखिए, जो समाज सो रहा है उसे जगाने का काम कर रहे हैं, जो अपने घरों और मकानों में पड़े हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं। जब तक अपने मकानों से नहीं निकलेंगे, जब तक अपने समाज को नहीं जगाएंगे तो मरना तो एक दिन तय है। ये थोड़ा ना है कि अगर हम समाज